नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है अचल मैथ वर्ल्ड में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तथा उसके सत्यता के संबंध में जांच करते हैं। मुझे आशा होगी कि आप लोग उसे बहुत बेहतर तरीके से सीख गए होंगे और आपने सवाल भी लगाया होगा। ठीक, अब उसी एनसीईआरटी के 2.2 के क्वेश्चन आगे दूसरा है, क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। और संख्याएं कौन कौन सी हम लोग देख लेते हैं। पहला है 1/4 - 1। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कड़ी में 2, 1/3। तीसरा क्वेश्चन है 0, कड़ी में 5। चौथा क्वेश्चन है 1, 1। पांचवा क्वेश्चन है -1/4 ठीक, उसके बाद छठवां क्वेश्चन है 4, 1। मतलब हमें इन सभी क्वेश्चन से एक द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक, हम लोग इस एक्सरसाइज में दूसरे क्वेश्चन में हम लोग यही सीखने वाले हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और मैं काफ़ी बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखते हैं एक एक सवाल को। आपका ये पहला क्वेश्चन है 1/4, -1। ठीक, इससे हम कैसे एक द्विघात बहुपद बनाएंगे। अभी तक आप लोगों ने क्या किया है कि किसी द्विघात बहुपद से हम लोग कैसे उसके शून्य निकालते थे, तब उसके सत्यता की जांच करते थे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में पहले से ही शून्य का योगफल करके दिया रहेगा और गुणनफल करके दिया रहेगा। उससे हमें एक द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा, मतलब हमें अपोजिट चलना पड़ेगा। पहले हमें द्विघात बहुपद से उसके शून्य ज्ञात करते थे, अब उसके शून्य और योगफल के गुणनफल से हमें क्या बनाना है, बहुपद बनाना पड़ेगा। ठीक, इसका सेम वैसे प्रोसेस नहीं है, इसका अलग सूत्र लगाते हैं और हम आपको सूत्र बताते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे पहले हम लोग। दिया है 1/4 और आपका ये क्या है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में जिनके शून्यकों के योग मतलब तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। ये आपका जो पहला नंबर है यही आपका क्या है, योगफल है। शून्यक का योगफल इतना हमें जानना बहुत जरूरी है। और हमारा -1 क्या है, वो क्या है, शून्यक का गुणनफल है। इतना पता रहना चाहिए और नहीं पता है तो जान लो, गुणनफल। ठीक, ये शून्य का योगफल है, ना ही शून्यक है। ये शून्यक का मतलब दोनों का योगफल करके लिखा गया है और एक गुणनफल करके लिखा गया है, ना कि शून्यक। ये डायरेक्ट शून्यक नहीं है, समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये शून्यक का योगफल है और शून्यक का गुणनफल है। अब देखिए हमें क्या करना है। आपको पता था पिछली वीडियो हमने अल्फा प्लस बीटा के बारे में भी जिक्र किया था, यहाँ पे भी उसका भी जिक्र होगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि दोनों को जोड़ के ही लिखा गया है शून्य के योगफल। और आपका क्या है, अल्फा इंटू में बीटा, दोनों का गुणनफल करके हमारा -1 लाया गया है। ठीक, अब देखिए आपका सूत्र क्या होता है। आप बुक में अगर बुक से पढ़ेंगे तो बुक में भी आपको सूत्र मिल जाएगा, हम बता देते हैं सूत्र में। ठीक, सूत्र आपका क्या होता है, कोष्टक में x² माइनस, ठीक, उसके बाद क्या होता है, शून्यक का योगफल, कोष्टक बंद, फिर प्लस, सॉरी यहाँ पे हमारा गुणे में यक्स भी रहता है, हम लोग यक्स लिख देंगे, फिर प्लस करेंगे शून्यक का गुणनफल, ठीक, ये आपका सूत्र है, बड़ा कोष्टक से बंद कर देंगे। ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र पे सारे सवाल 6 के 6 सवाल लग जाएंगे आपका, और कोई कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, देखिए शून्य का जो योगफल है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, तो आप इसे एक तरीके से और लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, x² माइनस शून्य का योगफल क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इंटू में x है तो x लग जाएगा, प्लस शून्य का गुणनफल कैसे लिख सकते हो, अल्फा इंटू में बीटा। एक तरीके से ये सूत्र और हो गया, और ये देखने में इजी लग रहा होगा और ये भी इजी है, बस इसको शॉर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद बनाना है, और द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद बनाने के लिए द्विघात बहुपद बराबर, ये इसका सूत्र तो बराबर में लिख देंगे। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, x², अब ये बोलेंगे कि x² कहाँ से गया, ये सूत्र है, सूत्र में हमारा जो रहेगा वो रहेगा ही रहेगा। ठीक, हम उसे अपने तरफ से कहीं से बाहर से नहीं ऐड किए हैं। ठीक, अब देखिए आप लोग x² रहेगा तो x² लिख देंगे, फिर माइनस है तो माइनस। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। यहाँ पे कितना रखेंगे, 1/4, फिर इंटू में हमारा x है तो x लगा देंगे, प्लस। अब हमारा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, यहाँ पे रख देंगे -1, बड़ा कोष्टक बंद। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा आपका,
यक्स स्क्वायर तो रहेगा रहेगा। अब हमारा यक्स इसके साथ गुणा हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आएगा, यक्स बटे में 4 प्लस, अगर यहाँ पे प्लस माइनस गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस, और हमारा आ जाएगा 1। आपका ये हमारा सवाल मिल गया है। अगर आपको यहाँ से 4 हटाना है तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 4 का गुणा करने पर, चार का गुणा करते हैं, देखते हैं कैसे गुणा करेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, 4 यक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे में, सॉरी यक्स बटे में 4 माइनस 1, ठीक। 4 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर माइनस, इसका जब इसके साथ गुणा करेंगे 4 से 4 हट जाएगा, बचेगा यक्स माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। आपका यही पूरी तरह से सवाल कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये क्या है, एक द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद है, बहुपद है, ठीक। यहां तक आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहां से आपको फिर से एक बार समझाते हैं तो क्या दिया गया था, 1/4 शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और शून्य का गुणनफल क्या दिया था, अल्फा इंटू में बीटा यानी -1 दिया है। आपको सूत्र बता दें, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल प्लस शून्य का गुणनफल। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में यक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ठीक। यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 हमने 1/4 रख दिया, प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान -1 था, -1 रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा ये मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग 4 का अंदर गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपको 4 को अगर हटाना है तो ठीक है, अगर नहीं हटाना चाहते तो आपका यहाँ तक भी सवाल सही हो जाएगा, ठीक। 4 का अंदर मल्टीपल कर मैंने क्या करें, द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिया। सब सवाल में यही सूत्र प्रयोग होगा, सबके लिए यही आंसर, सबके लिए यही सूत्र प्रयोग करके आंसर निकालेंगे, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए तब तक। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है कड़ी में 2, 1/3। इसको भी सेम उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया, कड़ी में 2, इसको आप क्या लिखेंगे, शून्य का योगफल, ठीक। और अगला नंबर क्या दिया है, 1/3, इसको क्या बोलेंगे, शून्य का गुणनफल। उसके बाद क्या करेंगे, आपको सूत्र लिखवाए थे वही वाला सूत्र सेम लगेगा, लिखेंगे द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर बड़ा कोष्टक यक्स स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या लिखेंगे, शून्य का योगफल, इंटू में यक्स प्लस शून्य का गुणनफल, ठीक। ये आपका सूत्र है। हम इसी पे दोनों नंबर्स को इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए कैसे लगेगा, यक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योगफल कितना है, कड़ी में 2, ठीक। उसके बाद हम लोग करेंगे कोष्टक बंद, इंटू में यक्स प्लस शून्य का गुणनफल कितना है, 1/3, क्या करेंगे 1/3 रखेंगे यहाँ पे, 1/3 कोष्टक बंद। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका सवाल लग जाएगा। कैसे लगाएंगे इसको, यक्स स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा, कड़ी में 2x प्लस 1/3, ठीक। आपका सवाल यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको यहाँ से 3 हटाना है तो आप क्या करेंगे, अंदर 3 का मल्टीपल कर देंगे, ठीक। लिखेंगे क्या, 3 का गुणा करने पर, गुणा कर लेते हैं यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस कड़ी में 2x प्लस 1/3, अंदर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 कड़ी में 2 यक्स प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से 3 हट जाएगा। आपका ये क्या है, द्विघात बहुपद है। यहाँ तक आपका सवाल पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। आइए तीसरा सवाल देखते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। आपका क्या दिया गया है, 0, कड़ी में 5, तो 0 क्या है आपका, लिखेंगे दिया है 0 बराबर शून्य का योगफल, या इसको ऐसे बोल ले, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद क्या लिखा है, कड़ी में 5 बराबर, ये क्या है, शून्य का गुणनफल,
इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं कैसे, अल्फा इंटू में बीटा। ठीक, अब आगे देखेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर कर यक्स स्क्वायर माइनस शून्य का, या हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म करते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू में यक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा, कोष्टक बंद। अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे और अल्फा इंटू में बीटा का मान रखेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। आगे देखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 इंटू में यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है कड़ी में 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका सवाल लग जाएगा। यक्स स्क्वायर माइनस 0 यक्स प्लस कड़ी में 5, आपका यही है द्विघात बहुपद ठीक, यहां तक आपका सवाल लग जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस कड़ी में 5, ये भी आपका है लेकिन ये पूर्ण रूप से सही है। ठीक, आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या दिया गया है, 1,1। ठीक, फिर लिखेंगे हम लोग सेम वही रूल दिया है, 1 बराबर शून्य का योगफल, और आपका अगला एक क्या दिया हुआ है, शून्य का गुणनफल। ठीक, शून्य का गुणनफल, या इसको हम मान सकते हैं क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और इसको क्या मानेंगे, अल्फा प्लस अल्फा इंटू में बीटा। ठीक, आपको सूत्र बताए हैं क्या होता है, आपको लिख देते हैं यहाँ पे, क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, इंटू में यक्स, उसके बाद क्या रहेगा प्लस अल्फा इंटू में बीटा कोष्टक बंद। ये आपका सूत्र है, और ये सूत्र हर जगह प्रयोग होगा। अगर आपको कोई शून्य का योगफल या गुणनफल दिया गया है, बार बार हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके नया बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक, आइए रखते हैं दोनों को। ठीक, यहां पे रखेंगे, इसको लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद बराबर, ठीक, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1। ठीक, यहाँ पे यक्स लिख देंगे, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू में बीटा का मान कितना है 1, इसको भी 1 रख देंगे। सॉल्व कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1, आपका ये क्या है, द्विघात बहुपद बन गया है, द्विघात बहुपद। ठीक, सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसको करेंगे। फिर से वही हम लोग चीज लिखेंगे, दिया है क्या दिया गया है, 1/4 क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, और 1/4 दूसरा क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू में बीटा। वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्या सूत्र है, द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में यक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा। ये आपका सूत्र है। हम लोग यहाँ पे सूत्र में अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे और अल्फा इंटू में बीटा का मान रखेंगे। रख दीजिए इसको, क्या आएगा, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4, ठीक, इंटू में यक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा का मान कितना है 1/4, इसको भी रख देंगे। सॉल्व कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स/4 प्लस 1/4। अगर यहाँ तक आपका सवाल सही हो सकता है, ये सही भी है, लेकिन आपको इसको और सॉल्व करना है तो क्या कीजिएगा, 4 का अंदर मल्टीपल कर दीजिएगा। ठीक, क्या करेंगे, 4 का गुणा करने पर, ठीक, 4 का अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा आपका, 4 इंटू में यक्स स्क्वायर माइनस x/4 प्लस 1/4, अंदर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस यक्स आपका 4 हट जाएगा, यक्स बचेगा तो माइनस यक्स प्लस 1। ये आपका पूर्ण रूप से क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया, बहुपद। यहां तक आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए।
आपको हम होमवर्क दे देते हैं। एक क्वेश्चन बचा है, आपको लगा के हमें कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। सवाल क्या है आपका? 6वां सवाल है 4/1। ये आपका होमवर्क है, हमें आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, जो कि कुछ हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे इसी लेसन के, जैसे कि के का मान कैसे ज्ञात करते हैं या अदर चीज़ होते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग अगली वीडियो में इसको सीखेंगे। ठीक, आपका ये लेसन का पूरा सवाल खत्म हो चुका है, एक सवाल बचा है, आपको होमवर्क मिला है, ये हमें करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।